ले चालू जलवा में लफड़ा सुई में लफड़ा। बाय भैया को पकड़ो, भैया को आगे भाई पकड़ो, पकड़ती नहीं है ये लड़की। हाँ गिर गिरा जाए धूप आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बर्तन धुल गए हैं, सीख साफ हो गई है अच्छे से, ये देखिए। और सब्जी लेके आए, वो बच्चे अंदर है। सोना बंसु खिला रही है, सोना अपना खाना खा रही है। और मैंने हाथ देखो गीले हैं, तो ये सब्जी लेके आए थे। मैंने बोला कैमरा चालू कर लूँ। फिर ये यहाँ से जगह नहीं है, यहाँ पे देखो बैठने के लिए, यहाँ बैठ के वीडियो कर लो, जो जगह नहीं रहती है। तो चलो थैला ये सारा मैंने साफ करा, ये रोज ही का ही है, रोज ही। ये हमारा सब्जी का थैला, तो इसको कर लेती हूँ। क्या क्या सब्जी लेके आई, क्या क्या नहीं, वो दिखाती हूँ। चूड़ा लगा ली, कलर मंगाऊंगी आज यार। बर्तन के छींटे यहाँ तक आए। बंसू कपड़े धो के वो कर आई, ये डाल के आ गए, उतार के लाने आना बेटा। फ्रिज भी साफ होगा, नीचे वो नहीं आया तो देख रहे हो आप कितनी गंदगी वो उनमें उसमें। चलिए ये निकाल के फेंक देती हूँ। ये पान तो खराब ही हो गया, इसमें से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। आज थोड़ा ये पकड़ो, ये पकड़ लो ट्रैप, ये ले लो, ये टमाटर। हाँ और भी ले जाओ अंशु। हाँ ये लो, हाथ करो। देखिए गाइस, मैं इनको काट लूंगी जाके। ये सब कुछ उगाती है, ये लो और लो। चलो मैं ट्राइपॉड सेट करके दिखाती हूँ। सारी सब्जी को मुझे फ्रीज में रखना था, पर जब भी मुझे काम करना होता है ये पहले रोने लग जाता है। इसको गोदी की आदत पड़ चुकी है, मेन चीज़ ये है। तो मैं सोच, अच्छा आप लोग कमेंट में बताना, मैं सोच रही थी ये निकाल के इनको धो लूँ, पर मुझसे निकले नहीं। अब आप बताना ये निकल सकते हैं या नहीं। वैसे मैं वीडियो वगैरह देख लूँगी, वैसे ज़्यादातर तो निकलते ही हैं, पर मुझे ये मैं हिला रही हूँ इनको, निकला नहीं। और आप लोग फ्रीज में तो इतना कुछ है नहीं, हमारे नॉर्मली चीज़ें रखी होती है और कुछ भी नहीं, दूध दही और ये सब्जी एक्स्ट्रा यही रखा, और कुछ भी पेप्सी वेप्सी नहीं। हाँ चटनी दो तरह की, दो चटनियाँ रखी है, एक टमाटर सॉस रखा है, मेयोनीज रखी है, यही है, और कुछ भी नहीं रखा। तो मैंने इसे पहुँच दिया, नीचे पानी हो गया था। और सब्जी वाली टोकनी में सब्जी रख दूंगी, सारी की सारी जो भी सब्जी लाया। अब ये है, अब सब्जी फ्रिज में रहती है ना तो सही रहता, बाहर पड़ी रहती थी, चूहे वगैरह खा जाते थे इस वजह से। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये सारे निकल जाते क्या, क्योंकि मैं पता चले जो जबरदस्ती से निकालूं टूट टटा जा, क्योंकि हल्के है, पहले बाहर मोटी चीज़ आती थी। इसको ले लेके ही मैंने सारी सब्जी रखी। और लेना भी अगर नहीं भी रोता तो भी मुझे लेना पड़ता, क्योंकि वंशु वीडियो बना रही हैं और इसको फिर कौन लेगा, रोएगा, रोता है। तो इस वजह से मैंने सारी सब सॉरी, सारी सब्जी रख दी। प्याज टमाटर उधर उसमें रख दूंगी। और ये लेके आए थे तरबूज। अब मुझे तरबूज खरबूज का अंतर पता चल चुका है, पहले मुझे पता नहीं था कि तरबूज किससे कहते हैं, खरबूज किससे कहते हैं। खरबूजा वाइट वाले से बोलते, तरबूज इससे बोलते हैं। तो हमारे घर फर्स्ट टाइम का तरबूज आ चुका है। और ये देखिए, इसको ये लग रहा है ये बॉल है। मैं इससे ले रही थी ना तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। इसको धोया, फिर हमने कट करा, काला नमक डाल के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये शॉर्ट आपने देख ली होगी, ये अच्छा आधा काट के कटोरी के जैसे बना के इसके चम्मच से कौन कौन खाता था। नमक डाल के आधा रख दिया, आधा कर लिया, थोड़ा सा राधा के घर पे दिया, क्योंकि पहली सीजन का पहला है ना तो अच्छा लगता है। काला नमक डाल के फ्रीज में रख के चीज़ें नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ पे ओले पड़े, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। इन लोगों को दिया मैंने तो उतना ही सा खाया था, क्योंकि मेरा काम पड़ा था ना तो इस वजह से। और थोड़ा सा रह गया था तो मैंने बोला लाओ गिलास से निकाल के, गिलास से भी टेक्निक अच्छी लगी। बहुत सारी चीज़ें पता है, पहले हमें पता नहीं चलती थी, अभी ये शॉर्ट लॉन्ग का ये हो गया। अब मैं आपसे सीखती हूँ, आप मुझसे सीखते हो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है।
इसमें काला नमक डाल के इस वाला सोना को दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारा घर का थोड़ा बहुत मतलब जो झाड़ू पोंछा नॉर्मली काम होता है वो निपटाया। फिर मुझे नहाने जाना था तो मैंने सारा नीचे ऊपर का सारा बाथरूम धोया। एकदम मुझे साफ शैम्पू कर भी दिया करनी, मैंने। टॉयलेट वगैरह सारे अच्छे से मैंने किया, वाइपर मारा, सूखा हो जाता है। नीचे का बाथरूम बिल्कुल भी गीला नहीं करते हैं, तो मैंने पूरे में अच्छे से छोटे-छोटे 2 वाइपर ले रखे हैं। एक रसोई के लिए, एक इसके लिए और मैंने ऊपर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। वैसे अभी मैं गर्म पानी से 2-3 दिन से नहीं नहा रही थी, पर आज ठंडा मौसम है ना, बारिश हुई है तो इस वज़ह से। ये लोग टीवी देख रहे हैं, मैं अपना काम-वाम करने में लगी हुई हूँ और पता है अभी ना ठंडा मौसम लग रहा है। वैसे गर्मियों में मुझे चेहरे पे लगाने की कुछ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमैटिक ही मेरे मतलब पसीना इतना ज़्यादा छूटता है। तो थोड़ा-सा लिप बाम लगाया और ये सिंदूर भर लूँगी। और पता है मैं एक ऑयल मँगा रही हूँ, ये शायद मैंने पहले बताया होगा। मेरी अमेज़न पे कैश ऑन डिलीवरी बंद है, तो अब पता नहीं कैसे मँगा पाऊँगी। मुझे वो तेल मँगाना है, बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। कितने सुंदर लग रहा है ना। क्या सुंदर लग रहा है, तेल वेस्ट कर रही है। ऐसे मत करो, सच्ची में अच्छे नहीं लग रहे। ये मैदा, ये आलू, नमक डाली है? और क्या ये बेलना आ नहीं रहा है। अरे बेला था ये, तो वो चिपक रहा है ना आटा। आप लोग बताना ये क्या बनाया है, मुझे नहीं पता। मोमोज़ जैसे लग रहे हैं। आलू मोमोज आलू भरे जाता है। अच्छा, ये आप सोच रहे क्या ये कांजी वड़ा है, और ये जो आलू पड़े वंशु के बच गए थे। मैं इतने से ही बचे, मैंने कि ला फेंक दूँ फ्रिज में रखे, फिर मैंने फेंकने के लिए सोचा, फिर मैंने इस पे रख दिए थे, नॉर्मल हो गए। मैंने बोला फेंकती नहीं हूँ, खा के देखती हूँ। तो मैंने दही डाला और फ्रिज का अगर नॉर्मल हो गया बाहर रख दिया था 1 डेढ़ घंटे पहले। नमकीन डाली, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला जो उस दिन मंगाया था, और सारा कुछ डाल के का बड़ा टेस्टी। मैंने तो 1-2 चम्मच ही खाए, इन्होंने ही सारा खाया। कहाँ इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि नहीं खाया, और लास्ट में फेंकने की बारी आई। मैंने बोला खा, इसको भी क्या ही फेंकेंगे, इतनी मेहनत से बना। इनको इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगा। तो खराब हो गई, भूल गई इसको रखे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, खराब हो गई। हाँ, दे रही हूँ। ये देखो इतने नीचे देख रहे हो, ये देखो आधी किलो तो हो गई। तो देखा हमारी कितनी सारी मटर ख़राब हो चुकी है, पर हो जाता है कभी-कभी। तो यहाँ पे मूली की भुंजिया ख़राब हो जाएगी, मुरझा जाएगी, तो मैंने बोला मूली बना देती हूँ। वंशु का काफ़ी टाइम से मन है भिंडी का, तो भिंडी और ये मूली बना दूँगी। फिर मुझे एक दोनों टाइम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। ये बार मैंने कई बार बताया, छोटी-छोटी कुछ उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर एक ये भी चीज़ है, फिर ये इसको खिलाने की भी वो रहता है, ये हो तब, क्योंकि वंशु सोना पेपर देने चल जाती है, तो इसलिए। और वंशु को देखिए, बच्चों को जो पसंद है वो ना दे पाएँ तो क्या फ़ायदा। वंशु का बहुत दिन से मन है भिंडी खाने का, तो मूली और ये मैंने बना के इनके लिए हम दोनों ने खाई। भिंडी बच्चों के लिए हो गई। भिंडी वैसे भी आधी किलो लाए थे, काफ़ी महँगी है। अब जब सस्ती हो जाएगी तब तो सबको ही खाएँगे, पर मैंने बोला ला देना। मूली को धो के मैंने बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक पे रखा, पता है 1 डेढ़ घंटे में भी अच्छे से नहीं उबली। पता है इस पे थोड़ा टाइम लगता है, मैं पता है बोले जा रही हूँ। बहुत पता है इस पे दूध, चाय ये सब कर लो, या फिर रोटी इस पे बना रहे हो तो उस पे सब्ज़ी कर लो तो ठीक है। इतना टाइम लगा इसको उबलने में, बाप रे! तब भी थोड़ी कच्ची-कच्ची रह गई। फिर मुझे कढ़ाई में जब तड़का दिया ना, तो मुझे इसको करना पड़ा, इसमें उबलने के लिए रख दिया। तो ये टाइम लगा, पर फिर अब रखा है तो फिर ये वाली चूल्हे पे रख नहीं सकती हूँ, जल जाएगी कढ़ाई, तो इस वजह से फिर मैंने बोला ठीक है, अब टाइम लग रहा है। पानी दिया, ढक के रख दिया। बहुत टाइम बाद जो भी है उबली, फिर मैंने इसको तड़का दे दिया। मुझे मूली की भुजिया है ना जो पराठों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। भिंडी भी सबके साथ अच्छी लगती है। तो इसमें और आप देख रहे हो कढ़ाई में लग भी गया, और मूली खड़ी भी है। और नहीं तो मैं निचोड़ के बनाती हूँ, आप लोगों ने कई बार वो है, पर इतनी गर्म थी निचोड़ी नहीं जा रही। फिर लेट हो रहे थे, इस बहुत ज़्यादा खाना लेट हो रहा था, तो फिर मैंने बोला रहने दो, ऐसे ही कर लेती हूँ। सारे मसाले डाल के इसको चटकने के लिए रख दिया। तब तक भिंडी बंसू से भी मदद करा लेती हूँ, आटा वगैरह गूँध देती हैं, तो काम बहुत ज़्यादा दिक्कत का नहीं रहता है, थोड़ा वो हो जाता है। पर ये है ना शाम सुबह ये नहीं रहता है,
तो मुझे सारी चीज़ें सोच समझ के करनी होती है, और फिर ये आते हैं तो इनको भी आराम चाहिए होता है, तो मैं सोचती हूँ ये सोएं तब तक मैं इसे लेके बैठी रहूँ, ये रोए वगैरह नहीं और शांति से रहे। यहाँ भिंडी है और थोड़ी आधी किलो भिंडी तो थोड़ी रह जाती, बल्कि इन्होंने तो खाई नहीं वंशु सोना, और मैंने ही खाई। मैंने तो थोड़ी ले ली थी, थोड़ी इनको भी मैंने जो जबरदस्ती दे दी, इन्होंने दूध में रोटी मीच के खाई। सबकी अलग अलग फरमाइश सकती है। वंशु को थोड़ी थोड़ी बनाना कुछ आ गया तो वो सोचती ये बनाए वो बनाए। आपने देखा घर को ना वो कर देती, पूरा फैला देती है। तो देखिए ये सारे मैंने धोई इनको, और देखिए प्लेट लगा के किया ना, एक भी चीज़ नहीं निकली ना, पानी वो भिंडी नहीं निकली ना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत वो हो जाता है। अभी देखिए वो मूली बनाई, भिंडी बनाई, अभी ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, पूरे दिन यही लगा रहता है। तब भी पता है ये बच्चे क्या कहते हैं, कुछ है खाने को, कुछ है खाने को, ये होता है हमारे घर में। तो देखिए लहसुन डाला, लहसुन भिंडी में डाल लेती हूँ, गांव में डाल देती ना, आज थोड़ी सी आदत पड़ गई, वैसे मैं हर टाइम नहीं डालती। ये हरी मिर्ची प्याज डाल दिया। नॉर्मली वैसे भरमा बनाने की सोच रही हूँ मैं, भरमा शेयर करूँगी, मूंगफली वगैरह लेके आ जाऊँ फिर शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो इसी पे मैंने भुजिया बनाई थी, तड़का चूल्हे पे दे दिया था और नमक मिर्च डाल के बस इनको ढक दिया, इनको बनने के लिए छोड़ दिया। वंशु ने आटा वगैरह गूंद दिया था, मैं रोटी कर लूँगी। और अब ना देखिए बच्चों का सिलेबस लेना है मुझे, और इसके डायपर हफ्ते भर से भी कम चलते हैं। वंशु का सिलेबस आएगा, सोना का सिलेबस नहीं, बाबू का डायपर और इनके सिलेबस, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है महीने में। और मतलब बहुत, ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा कुछ बचाने की सोचते, कैसे सोचे, पर ना ईजी तरीका बताऊं। देखिए जब आप लोग पता है मैंने सोने की इयरिंग अपने लिए, वंशु के लिए सोना की पायल बनवाई, 1000 रुपये करके बचत करा, तो कोशिश करें तो हो जाता है। अभी देखिए हमने कमेटी, कुछ नहीं बचेगा तो 60-70 हज़ार कमेटी डालो, इससे तो बचेगा ही बचेगा, कैसे ही करके वो तो निकल जाते हैं। एक सर पे ये रहता हाँ हमें वो निकालना है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आपको सही लगे तो आप लोग भी या गुल्लक ले लो या कुछ भी ले लो, तो ईजी रहता है। जैसे हमने फ्रीज़ लिया तो हम लोगों ने उसके लिए अलग सोच के रखा, नहीं हमें ये लेना, तो ऐसे 500 रुपये 100 रुपये 1000 कर करके ऐसे कर लिए। बहुत अच्छी वो है जिससे आप कुछ भी ले सकते हो और आपको परेशानी भी नहीं होगी और आसान तरीके से जुड़ भी जाएगा। और खर्चे तो आप लोगों के सामने ही हैं। तो नमक के पराठे सेक दिए हैं और बच्चों के लिए बना के एक्स्ट्रा रख देती हूँ जो खा सके। सब दोपहरी में सो रहे, ये भी सो रहे हैं और मैं इनको खिला रही हूँ, देख रही हूँ इनको खिला रही हूँ। चलो बाहर बाहर चले, चुप चुप, पापा सो रहे हैं, ये सो रहे हैं आज गए में। चल चलो बाहर खिला लेती, नहीं तो ये जग जाएंगे। बाहर बैठेंगे हैं कृष्णा। देखो हमारी टोटी टूट गई, देख रहे हो, ये रखिए नई प्लास्टिक की लगवाई जो रसोई में, देखिए यहाँ बैठे, यहाँ बातें करेंगे हैं। ये अच्छे मुगल ले, अच्छे ये बालों में खुजली बच्ची, तेल लगाएंगे। यहाँ से रेत हटाया, झाड़ू लगाना पड़ेगा। देख रहे सीढ़ियों पे पूरे पे रेत और ठंडी हवा चल रही है। कृष्णा ठंडी हवा चल रही है ना, ठंडी हवा चल रही है। हो ये हेयर स्टाइल गली में काफ़ी अच्छा लगता है ना। पा कर रहे हो बंसू, ओ बंसू झाड़ू लिया, आंटी आ गई। सोए रही हमने बाहर बिठाए रहे। कहाँ दूध लेने जा रही हैं? दूध लेन, दूध धरो है, अच्छा धरे क्या, अब आने पत्तू फिर लाने पत्तू है। ओ यही सही, ये देखो बाहर, देखो बाहर हवा चल रही ठंडी ठंडी, ओरे पड़े हैं। ये गए थे काम पे तब ओरे, झाड़ू ला दो, यहाँ झाड़ू लगा दो। देखो सीढ़ियों पे बहुत रेत है, तो दूसरी ले लियो। बंसू के ले लाई मैंने चप्पल, कहाँ लाई, ये चप्पल है लगा पूरे में, यहाँ भी लगा बंसू। ये पैरों में कितना रेत है, पूरे में लगा। वो सो रहे हैं तो मैंने बोला यहीं लेके बैठो, देखो सही से पैरों में ना लगे। जा चल, हाँ हाँ 100 की आई, 100 की चप्पल आई थी। लो बाबू को लो, मैं लगाऊं।
अब हो गया बाहर वाला, नया लाना पड़ेगा, पीछे रखवा दिया है। अभी देखो ठीक कराने के लिए मना कर दिया है, बोल रहे दिखा लो एक बार इसको, वो भरा जाएगा, फूक गया है। आराम से आराम से, छोटा है और बाहर तो वैसे ही छोटा ही लगता है, ये रख दो। अच्छा, सब्जी पोंछने के बाद कढ़ाई में रोटी कौन मसाले से चुपड़ता है मुझे बताना। मैं तो वंशु की या खुद की रोटी चुपड़ लेती हूँ। पराठा बनाया तो इसमें कढ़ाई में करके चुपड़ लूँगी, और वो अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी बर्तन देखिएगा आप, कितने ज़्यादा बर्तन मेरे हो गए हैं। सारी कढ़ाइयों में से सब्जियां पोंछ के रख दी हैं, पूरे रसोई एकदम से समेट दी है मैंने, और ये रह रहा है। और बर्तन देखे आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, सारे बर्तनों को अच्छे से धोए। और पीछे से आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, ये रो रहा है, रो रहा है। मैं बोलती हूँ, आप लोग सोचते हो कि नहीं ऐसे ही प्रीति बोलती है, बहुत ज़्यादा इसको ना खड़े खड़े कोई भी ले लो, कोई भी खिला लो, बहुत दिक्कत रहती है। ये है, बच्चों का मन होता है तो लेते हैं, नहीं तो मुझे ही कर करके खिलाना पड़ जाता है। और हाँ, कल मैं इसको छोड़ के गई थी, 2 सूट मैंने लिए जो कि आपको दिखाया, उसकी बाजू कट करके सिलवाने, छोटी कराने, क्योंकि गर्मियों में फुल बाजू का मुझसे पहने भी नहीं जाते, मुझे घुटन महसूस होती है। तो इस वजह से मैं आधे घंटे के लिए गई थी, वंशु खिलाती रही थी। इनके पापा भी थे, बच्चों को नहीं तो गर्दन वगैरह में लग जाए। पर देखिए, जाना होता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, सारे ही काम करने हैं, बच्चे हैं तो ये थोड़ा ना कि कोई भी काम रह जाए, सभी करने। पर ये थोड़ा कैसे मैनेज करना है, ये आ जाए तो सही है। अब बच्चों इसको मैं दूध पिला के और लिटा के और इनसे बोल गई, ये देखे रहे तो रोया नहीं, और मैं फ़ोन ले गई थी रोते तो ये कॉल कर देते। तो देखिए, सारे बर्तन धो दिए और तवा गंदा हो गया था, दिए रख रखे हैं मैंने तवा कढ़ाई साफ़ करने के लिए, तो इनसे ना अच्छे से साफ़ होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट।